हाय क्यूटी पाइस, वेलकम टू माय क्लास। तो आज का मेरा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी की वर्ड प्रॉब्लम क्लास 3। और इसमें बहुत ओनली 5 मैंने जो है वर्ड प्रॉब्लम्स कराई हैं जिन्हें एक दूसरे से जो बिल्कुल अलग है। आई होप कि अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको ये वर्ड प्रॉब्लम सारी बहुत ईजी वे में समझ में आ जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अ बकेट होल्ड्स 5 लीटर 325 ml ऑफ मिल्क. If 1 liter 785 ml of water is added to it to make the bucket full, what is the capacity of the bucket? देखिए एक बकेट में इतना ml ऑफ मिल्क है, इतना जो मिल्क है 5 लीटर 325 ml मिल्क है और उसमें इतना पानी और ऐड कर दिया जाता है, मतलब डाल देता, तो तब क्या होता है, बकेट पूरी फुल हो जाती है, बकेट भर जाती है वो बाल्टी। तो व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ द बकेट? तो बकेट की जो कैपेसिटी है, टोटल जो वॉल्यूम है वो कितना होगा, मतलब ये पूछा गया। अब टोटल की बात हो रही है तो क्या होता है, हमेशा एडिशन होता है। अब इसको हमें लिखना कैसे है, देखिए वर्ड प्रॉब्लम यही होता है ना। तो हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं तो हम लिखेंगे क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द बकेट। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द बकेट कितनी है, देखें इक्वल टू, देखिए 5 लीटर और 325, यहाँ पे लीटर भी आप लिख सकते हैं, मैं दूसरे पेन से लिख देती हूँ कलर से ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए 5 लीटर और 325 क्या है, मिलीलीटर है। ओके, ठीक है, तो ये इतनी मिल्क की क्वांटिटी है। सेकंड क्या है, क्वांटिटी ऑफ वाटर है। देखिए वाटर है तो क्वांटिटी ऑफ वाटर ही होगी ना, क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द बकेट। बकेट में जब हमने ऐड कर दिया तो क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द बकेट अब कितनी है, तो है 1 लीटर। तो 5 के नीचे 1 और ये लीटर का सिंबल लगा देंगे। ठीक है, और कितना 785, ये देखिए, और क्या है ये ml है। ओके, ml लिख दिया हमने। अब क्या है, तो टोटल व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द बकेट, तो फुल बकेट हो गई तो टोटल क्वांटिटी निकालेंगे, टोटल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर इन द बकेट, क्योंकि अब ये मिक्सचर बन गया दोनों का, तो टोटल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर हो जाएगी। देखिए अब हम इसको ऐड करेंगे, यहीं पे ऐड कर लेंगे, इसलिए ऐसे करेंगे। ठीक है, देखिए जिसकी जो यूनिट होगी वो वहीं लिख दी जाएगी, जैसे ये ml है, ml और लीटर वाली लीटर के साथ। ठीक है, अब हम इसे ऐड करेंगे। चलिए 5 and 5 हो गया 10, 0 कैरी हो गया हमारा 1। ओके, तो 8 to 10 और 1 11 का 1 और कैरी हो गया हमारा 1, 7 3 10 प्लस 1 11 का 1। ठीक है, ये भी 1, तो कैरी कहाँ जाएगा, यहाँ पर आएगा। ओके, 516 प्लस 1 क्या होगा 7, तो क्या होगा 7 लीटर 110 ml, जो टोटल बकेट में जो भी सॉल्यूशन है वाटर और मिल्क एंड वाटर का, ठीक है, वो 7 लीटर 110 ml है। ओके, तो हम इसको लिखेंगे कैसे, जो कि हमें कैपेसिटी ऑफ द बकेट निकालनी थी, तो हम लिखेंगे सो द आंसर में ऐसे लिख सकते हैं, सो या हैंस या सो हैंस द capacity of the bucket is कितना है 7 लीटर and 110 ml। देखिए यही हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको
इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या है, क्वेश्चन है द कैपेसिटी ऑफ पेट्रोल टैंक इन अ कार इज 26 लीटर 200 ml. It contains 17 liter and 525 ml of petrol. How much more petrol it can take in? देखिए जो कैपेसिटी इसमें पहले से बताई हुई है कि एक पेट्रोल टैंक है कार में, उसकी जो कैपेसिटी वॉल्यूम में जितनी भी टोटल जगह है जिसमें कि 26 लीटर और 200 ml जो पेट्रोल है वो भरा जा सकता है, लेकिन इट कंटेन 17 लीटर 525 ml ऑफ पेट्रोल। लेकिन अभी उसके अंदर कितना पेट्रोल है, 17 लीटर 525 ml ऑफ पेट्रोल। तो हाउ मच मतलब कितना मोर और कितना पेट्रोल इट कैन टेक इन, और कितना पेट्रोल इसमें भरा जा सकता है। इट मीन्स तो क्या होगा, टोटल जब पूछा जाता है कि और कितना, यहाँ पे इसका मतलब होता है इतने से कितना, तो इसमें क्या होता है सब्ट्रैक्शन हो जाता है। तो सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, जो बड़ी डिजिट होती है, जो बड़ा नंबर होता है उससे हमेशा छोटा नंबर माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसको लिखेंगे कैसे, तो यहीं से लिखेंगे कैपेसिटी ऑफ पेट्रोल टैंक इन द कार या इन अ कार। यहाँ पे लिखूंगी मैं कैपेसिटी ऑफ द पेट्रोल टैंक इन द कार। देखिए देखिए यहाँ पे लीटर में है और ml में है, तो ऊपर भी यूनिट्स लगा सकते हैं। देखिए पहले मैंने साथ में ऊपर वाले में करा, यहाँ पे हम एक तरफ लीटर लिख लेते हैं और इधर ml लिख लेते हैं। अगर किसी को प्रॉब्लम होती है उस तरह में साथ में लिखना, इस तरह से भी कर सकते हैं, मैं आपको बता रही हूँ। तो हमारे पास 26 लीटर है, तो लीटर के नीचे 26 लिख दिया। ठीक, ml कितना है, 200 ml हो गया। ठीक है, इतना हो गया, ये हमने कर लिया। अब क्या है, तो अब क्या बचा, कितना कंटेन है पेट्रोल इसमें, 17। तो पेट्रोल क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल लिखेंगे, क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल कंटेन्ड इन द कार। ठीक है, कितनी क्वांटिटी है, 17 लीटर 520, तो यहाँ पे लिखेंगे 17 लीटर 525 ml के नीचे ml, लीटर के नीचे m। हाउ मच मोर पेट्रोल इट कैन टेक, तो हाउ मच पेट्रोल कंटेन इट कैन टेक, इट कैन टेक मोर पेट्रोल, कितना पेट्रोल ले सकता है। ठीक है, तो अब हम क्या करें, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्शन का साइन लगाएंगे और हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। देखिए जो टोटल क्वांटिटी में से जितनी क्वांटिटी इसमें पहले से वो माइनस कर देंगे, सॉरी, तो क्या आ जाएगी, बची हुई क्वांटिटी, लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल इन द टैंक कितनी भरी जा सकती है वो यहाँ से करेंगे। देखिए 0 है, तो 0 से 0, फिर ये 0 इससे लेगा कैरी, तो ये 2 बन जाएगा 1 और ये 0 बन जाएगा 10। ठीक है, ये लेकिन 10 बनेगा, ये इससे कैरी करेगा तो ये बन जाएगा 10 और ये बन जाएगा 9। ठीक है, ये 10 में से 5 के बचे 5 और 9 में से 2 के बचे 7, और देखिए ये 1 है, 1 में से 5 नहीं जाएगा तो 1 इससे कैरी करेगा, 6 से 6 बन जाएगा 5 और 1 बन जाएगा 11, तो 11 में से 5 जाएंगे तो बचेंगे 6। ठीक है, अब 5 में से 7 नहीं जाएगा तो ये 2 से कैरी ले जाएगा, 5 बन जाएगा 15 और 2 बन जाएगा 1। 15 में से 7 जाएंगे, बचेंगे 8, और 1 में से 1 जाएगा तो बचेंगे 0, मतलब कुछ भी नहीं। तो ये क्या हो गया, इट कैन टेक मोर पेट्रोल 8 लीटर 675 ml। तो पूछा कि हाउ मच मोर पेट्रोल इट कैन टेक इन, हाउ मच की जगह हम लिख सकते हैं 8 लीटर 675 ml मोर पेट्रोल इट कैन टेक इन। आंसर में हम ऐसे लिखेंगे, देखिए क्वेश्चन में से ही आंसर लिखेंगे। आंसर यहाँ पे लिखेंगे, हाउ मच की जगह जो भी आया 8 लीटर 675 ml of
petrol it can take in। ओके, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल सा था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है 3 buckets containing 8 liter 125 ml 5 liter 850 ml and 4 liter 60 ml of milk respectively are inverted in an empty drum, find the total quantity of milk in the drum। देखिए यहाँ पर बताया गया 3 बकेट, जिसमें कि 3 बकेट्स में अलग अलग क्वांटिटी के मिल्क हैं, तो 3 तरह के हो गए। ठीक है, और वो सब जो है इन्वर्टेड कर दी जाती एम्प्टी ड्रम में, एक खाली ड्रम में उलट दी जाती है, मतलब इन्वर्टेड मतलब उलटना ही होता है। तो फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ द मिल्क इन द ड्रम, मतलब ये कि जितना भी मिल्क है वो कितना है, टोटल क्वांटिटी निकालना, इट मीन्स एडिशन होगा। ठीक है, जब भी टोटल क्वांटिटी बात होती है तो एडिशन हो जाता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हम लिखते कैसे हैं। हम लिखेंगे इसको सॉल्यूशन को 3 बकेट्स हैं, तो बकेट नंबर 1, बकेट नंबर 2 एंड बकेट नंबर 3। तो हम ऐसे लिखेंगे 1 बकेट कंटेनिंग मिल्क, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा माइंड को यूज़ करेंगे। 1 बकेट कंटेनिंग मिल्क। ओके, कितना मिल्क होल्ड करती इज इक्वल टू 8। देखिए यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे लीटर लिख देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं ml। ठीक है, तो 8 लीटर 125 ml, 8 लीटर और 125 ml हो गए। ओके, सेकेंड बकेट कंटेनिंग मिल्क इज इक्वल टू, सेकेंड का देखिए ये 5 लीटर 850, 5 लीटर एंड 850 हो गया। ओके, अब है थर्ड बकेट के लिए, तो हम लिखेंगे थर्ड बकेट कंटेनिंग मिल्क। ठीक है, इसका हो जाएगा 4 लीटर 60 ml, तो यहाँ से होगा 60। देखिए ध्यान से आपको लिखना होगा। अब हमें क्या करना है, टोटल क्वांटिटी निकालनी है, इन सबको हमें ऐड कर देना है। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। तो 5000, यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, देखिए 2 5 7 7 6 13, 13 का 3 कैरी 1। ओके, 8 1 9 एंड 1 10, 10 का 0 कैरी 1। देखिए 8 1 9 9 5 14, 14 4 18। ठीक है, तो ये हमारा 18 लीटर एंड 035 ml हो गया। देखिए हमने सारी क्वांटिटीज़ ठीक लिखी हुई हैं। देखिए हमारा आंसर आया 18 लीटर, क्योंकि लीटर में लिखा है, और 35 ml, ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द ड्रम। सो यहाँ पे लिखेंगे हैंस लिख सकते हैं, हैंस द टोटल क्वांटिटी ऑफ milk in the drum is, देखिए क्या है 18 लीटर, तो हम लिखे 18 लीटर एंड 35 ml। ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि 3 पार्ट्स में था ना ज़्यादा था, इसलिए मैंने सोचा कि इस तरह से भी करा दूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा भी एडिशन की चीज़ें हो सकती हैं, तो वो हम इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए एग्जांपल नंबर 4 है, अ बिग ड्रम कंटेन 105 लीटर ऑफ केरोसिन ड्यूरिंग द डे। देखिए एक बड़ा सा ड्रम है जिसमें 105 लीटर ऑफ केरोसिन है। ठीक है, ड्यूरिंग द डे 68 लीटर 752 ml ऑफ केरोसिन वॉज सोल्ड।
दिन के टाइम इतना जो केरोसिन है वो बेच दिया गया, ठीक है, सोल्ड मतलब बेचना। एंड 587 ml वॉज स्पिल्ड, अच्छा इतना जो जो केरोसिन है वो स्पिल्ड हो गया, गिर गया। सो हाउ मच ऑफ द केरोसिन वॉज लेफ्ट इन द ड्रम, तो पूछा गया है तो केरोसिन जो ड्रम में है अब कितना बचा हुआ है, ठीक है। तो हमें टोटल नंबर ऑफ केरोसिन पता है, कितना बेचा गया है, देखिए सोल्ड ड्यूरिंग द डे केरोसिन वॉज सोल्ड, ये सोल्ड करा गया है, ठीक है। और मैं बता दूं ये सोल्ड कर गया और स्पिल्ड हुआ है, स्पिल्ड के लिए ग्रीन कलर यूज़ कर, स्पिल्ड इतना निकल गया है, ठीक है, ये सोल्ड करा गया है और ये बह गया है। तो हाउ मच केरोसिन ऑफ मतलब लेफ्ट हो गया, बचा हुआ पेट्रोल कितना, तो इतना और इतना ये हम जोड़ लेंगे तो हमें पता चलेगा इतना जो है निकाल लिया गया है, ठीक है। और टोटल इतना था, तो अब बचा कितना, तो जब इसका जो टोटल इसमें से माइनस कर देंगे, जितना भी सामान लिया गया है निकाला गया है माइनस कर देंगे, वो बचा हुआ चीज़ होगी, तो वो केरोसिन कितना हमें पता चल जाएगी। चलिए हम करके बताते हैं, तब आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हम लिखेंगे सॉल्यूशन में क्वांटिटी ऑफ, एक बार क्वांटिटी ज़रूर याद कर लें कि कितनी क्वांटिटी, कितना चीज़, क्वांटिटी ऑफ केरोसिन सोल्ड, पहले सोल्ड करा गया, कितनी बेची गई है, हम वो इन दोनों को जोड़ेंगे कि कितना निकल के, इसलिए पहले ये और ये इनकी बात होगी, इनकी सोल्ड हो गया, तो कितना सोल्ड हुआ है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक तरफ लीटर लिख लेंगे और एक तरफ ml लिख लेंगे ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। और कितना सोल्ड हुआ है, ब्लू कलर से मैंने लिखा हुआ है 68 लीटर एंड 752 ml, ओके। अब कितना स्पिल्ड हो गया, क्वांटिटी ऑफ केरोसिन स्पिल्ड, ठीक है, निकल गया कितना 587 ml। तो यहाँ लिखेंगे ml में बात हो रही है ना, 587, देखिए ये ml में है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना कि कहाँ पे ये ml में, तो ml में लिखेंगे। तो टोटल क्वांटिटी विड्रॉन, विड्रॉन मतलब निकाली गई, कितना निकल गया हमारा, ये हमें निकालना है, टोटल क्वांटिटी विड्रॉन, इतनी क्वांटिटी निकाली गई। तो जोड़ के पता चले कि टोटल हमेशा जोड़ के ही निकलता है ना, ठीक है। ये अब हम इसको क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो ऐड करेंगे 7 2 क्या हो जाएगा 5, सॉरी देखिए क्या लिखा 752 279, ठीक है। और 5 और 8 क्या हो गया, 13 का 3 कैरी 1, ओके। अब क्या होगा 7 5 12 होता है और +1 13 का 3 और कैरी 1 हो गया यहाँ पे, ठीक है। 8 1 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6, ठीक है। ये हमें मिल गया टोटल क्वांटिटी विड्रॉन, कितनी क्वांटिटी हमें मिल गई, इतनी क्वांटिटी निकाल ली गई। अब क्या करना है, हमें इस क्वांटिटी जो निकली है उसमें जो टोटल क्वांटिटी से माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमें जितना बचा हुआ केरोसिन है हमें पता चल जाएगा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल क्वांटिटी ऑफ, टोटल क्वांटिटी ऑफ केरोसिन इन द ड्रम, कितनी थी, चलिए हम ये देखते हैं, देखिए कितनी थी 105 लीटर, बस इतनी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे मैंने बताया था लीटर और ml लिख लेंगे। तो ये कितनी आई है 105, देखिए लीटर है, लीटर में ही लिखेंगे 105, ml में कुछ नहीं तो हम 000 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या है, इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, ये टोटल क्वांटिटी विड्रॉन, टोटल क्वांटिटी विड्रॉन निकाली गई जितनी,
तो कितनी 69,339। इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे टोटल में से। देखिए इतना निकाल लिया गया, चाहे वो गिर गया हो या बेचते हो, ये टोटल हमने ड्रम से निकाल लिया था और ये पहले से इतना था। तो पहले में से जब हम जितना निकाला उसमें पेट्रोल, तो उस केरोसिन सॉरी, तो अब जो बचेगा वो बचा हुआ पेट्रोल ही केरोसिन होगा जो ड्रम में होगा। तो अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया, देखिए बहुत सारे ज़ीरोज़ होते हैं, तो ये क्या करता है, देखिए 3 ज़ीरोज़ है, नीचे नंबर्स हैं, तो यहाँ से कैरी करेगा ये, तो ये बन जाएगा 4। ये और ये सब क्या बन जाएंगे 9। लास्ट वाला हमेशा क्या हो जाता है 10। इतना मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में सिखाया हुआ है। बहुत सारे अगर ज़ीरोज़ हैं, तो अब 10 में से 9 जाएगा तो बचेगा 1, 9 में से 3 जाएंगे तो बचेंगे 6, अगेन 9 में से 3 जाएंगे तो बचेंगे 6। ठीक है, 4 में से 9 नहीं जा सकता, ये फिर ये 10 है या 0 मान ले, 10 ही है, 10 में से 1 कैरी करा तो ये 10 बन जाएगा 9 और 4 बन जाएगा 14। अब 14 में से 9 जाएगा, ठीक है, 14 में से 9 जाएंगे बचेंगे 5। अब ये 9 है, 9 में से 6 जाएगा बचेगा 3। तो 35,661 मतलब 35 लीटर 661 ml। तो अब हम लिखेंगे आंसर, हेंस द क्वांटिटी of kerosene left in the drum is 35, देखिए 35 लीटर है और 661 क्या है ml है। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, कितना निकली उन दोनों को, जो भी निकली तो सोल्ड हुई थी स्पिल्ड हुई थी, इन दोनों को ऐड करा, जो उसका आंसर आया वो जो टोटल क्वांटिटी थी उसमें से उसको माइनस करके हमने आंसर निकाल लिया। तो यही हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।